अन्ना हजारे जी, साथ में आए हुए विभिन्न राज्यों से मेरे साथियों को सभी को मेरी नमस्कार, राम राम। देश 1947 में आजाद हुआ, बहुत शहादतें दी गई। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का निर्णय लिया, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन शहीदों ने सपने देखे। लेकिन 1947 के बाद हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र की रखवाली हमने राजनीतिक पार्टियों को दे दी, सत्ताधारी पार्टियों और विपक्ष की पार्टियों को दे दी। और आजकल पिछले 20-25 सालों से एक बात होती है, जब लोकतंत्र पर हमला होता है, हमारे अधिकारों पर हमला होता है, तो हम एक ही बात कहते हैं, विपक्ष कमजोर है। अरे ये लोग तो चाहे सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, ये लोग तो लोकतंत्र को फैल करने वाले लोग हैं और हमने इन्हीं के हाथ में अपनी रक्षा दे दी। तो इसलिए जो आज संगठन की बात चल रही है, आप विपक्ष को भूल जाएं। अगर लोकतंत्र को, जन अधिकार को, किसानों को, मजदूर को, हर एक को मजबूत होना है, तो लोकतंत्र शब्द लोक से शुरू होता है। लोक का मतलब हम लोग, नहीं तो नेता तंत्र होता, वो विपक्ष तंत्र होता, सत्ता तंत्र होता। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र लोगों से होगा। और लोग, इतना अलग अलग भाषा की विविधता हमारे देश में, पहनावे की विविधता, तो वो एक तब हो सकता है जब एक संगठन ऐसा हो जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक एक समान विचारधारा के लोग, जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना करें, जो देश में जहां भी अन्याय होता दिखे उनकी आत्मा बोले और वो चिल्लाए लोग, ऐसे लोग होंगे। अभी जैसे किसान आंदोलन की बातचीत हुई, बिल्कुल मैं गोपाल भाई की बात से सहमत हूं कि किसान संगठन तो देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में है, 5,500 के लगभग रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारी पहुंच एक जिला या 2 जिला स्तर पर है। आज देश के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं राज्य स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं। हम लोग क्योंकि नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो हमारी 100-125 लोगों की कमेटी दिल्ली के अंदर बैठी, सभी ने तहसील जिला स्तर पर आंदोलन किए हुए थे और एकदम राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि जैसे ही एक आवाज, चाहे वो रालेगण सिद्धि से लगे, चाहे वो दिल्ली से लगे, आप लोग बहुत क्रांतिकारी हो। और जो एकता की बात होती है, कम ज्यादा संख्या नहीं होती, कोई भी संगठन है वो शुरुआत एक विचार से होगा और विचार शुद्ध होना चाहिए। और जहां तक अन्ना जी ने या बहन कल्पना ईमानदार, गोपाल जी, जगबीर जी, जो भी मेरे सामने साथी बैठे हैं, सभी चुने हुए हैं। आंदोलन कर लो आप देश में कितना भी बड़ा, लेकिन उसके पीछे विचार शुद्ध नहीं है तो वो जीत भी शुद्ध नहीं होगी। उसके पीछे पर्सनल राजनीतिक भावनाएं हैं तो वो आंदोलन भी दागदार हो जाता है। इसलिए लेकिन वो संगठित नहीं हो रहा, संगठन नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन तू बड़ा के मैं बड़ा, इसमें फंस गए। कई संगठन तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए। कई संगठन कल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ाना बोल के सोच रहे, इससे नहीं होगा। अरे मैं अगर इलेक्शन में जाता तो मैं भी मंत्री बनता, लेकिन मंत्री बनकर भी जो काम मैं नहीं कर सकता था वो मैं आज कर रहा हूँ। मंत्री के अलावा रहने से मंत्री में क्या रखा है? अरे सब सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसमें लगे सब मरण मृत्यु को भूल गए। मैं आया खाले से, मैं जाना भी खालिया से। मैं क्या लेकर आया और क्या लेकर जाना, इसको भूल गए सब मंत्री फिर भी। तो इसलिए हमारा संगठन बहुत जरूरी है। अभी मैंने देखो महाराष्ट्र में संगठन किया, 2 सरकारें गिरा गई। नहीं करते ना, जाओ घर में। ये शक्ति है हमारे में, लेकिन वो शक्ति को भूल गए। हम लोग भूल गए वो शक्ति को। मैंने जो बताया, बड़ी है हमारी जन संसद। ये जन संसद अगर संगठित हो गया, जाग गई, तो इन संगठन को खालसा कर सकती है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो। इतनी शक्ति है, लेकिन वो भूल गए। जी अना जी हो गया, लग रहा है। आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? आज देश के यहाँ सैकड़ों किसान संगठन अन्ना हजारे जी के पास पहुँचे हैं और यहाँ से एक बड़ा आगाज़ किया गया है अन्ना हजारे जी द्वारा, जो इसके अंदर पहले ही इसके बारे में आपको सुन लिया।
जो अन्ना हजारे जी किसान आंदोलन को प्रभावी तरीके से विकराल रूप देने के लिए टीम का गठन कर रहे हैं और उस टीम का गठन करके पूरे देश के अंदर वो टीम खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो किसान आंदोलन है, जो किसानों की जो अन्ना हजारे जी की 2018 की जो मांगी थी, उसका रिजल्ट देश के किसान को मिलेगा। जो जन संसद का जिसमें जिक्र किया गया है, वो जन संसद एक 18 वर्ष का हर देश का नागरिक है और वही देश की सत्ता और सत्ता के चलने वाले सभी रास्तों को